कुछ ही घंटे हम दूर है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 40 के सेकेंड पार्ट के लिए। एंड क्या हमें कोडी रोड्स चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे या फिर रोमन रेंस रिटेन कर सकते हैं, किस तरीके का ये मैच हो सकता है। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इस मैच की एंडिंग को प्रेडिक्शंस। तो देखो जल्दी से स्टार्ट कर दे वीडियो को। रेसलमेनिया का ये सबसे बड़ा मैच होने वाला है एंड सबसे अनप्रेडिक्टेबल मैच भी होगा, अगर आप मानो या फिर ना मानो। लेकिन बात करें एंडिंग की तो सबसे पहले ये एंडिंग हो सकती है कि रोमन रेंस क्लीन हरा दे कोडी रोड्स को। वेल इसके चांसेस बहुत कम हैं, रॉक डेफिनेटली आएंगे। एंड दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है रिजल्ट कि अपने कोडी रोड्स रोमन रेंस को क्लीन हरा दे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ होगी नहीं। इसके होने के काफ़ी कम चांसेस है क्योंकि रॉक एक सबसे बड़ा थ्रेट होंगे, क्योंकि रॉक 1001% इस वाले मैच के अंदर होंगे। क्या पता ब्लड लाइन के मेंबर्स भी हो ही सकते हैं इस वाले मैच के अंदर, न्यू मेंबर भी आ सकता है। एंड यही एक एंडिंग हो सकती है कि कोई नया मेंबर ब्लड लाइन का आए, जो कि आउट ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यू जो है एक नई चीज़ कर सकती है कि एक नया ब्लड लाइन मेंबर इंट्रोड्यूस हमें करवाए इस बार रेसलमेनिया में, जो कि रोमन रेंस को हेल्प करेगा उनकी टाइटल रिटेन करवाने के लिए। ये एक एंडिंग हो सकती है। बाकी दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि अपने कोडी रोड जो है रोमन रेंस एंड द रॉक दोनों को ही हैंडल करें, पूरे ब्लड लाइन को हैंडल करें। एंड शायद सेथ रॉलिंस अपने मदद करने के लिए ना आए, या फिर आएंगे भी तो मे बी ड्रू मैकिंटायर या फिर रॉक वगैरह उनको अटैक कर सकते हैं। तो शायद हमें जो कोडी रोड्स पूरे ब्लड लाइन को टेक ओवर करते हुए दिखा दे सकते हैं। सारा बदला अब तक की मार का, मामा रोड्स का, ये सारा बदला वो अकेले निकाल सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से वो अकेले ही मिलकर जो है एक सुपर हीरो की तरह निकलेंगे एंड ब्लड लाइन को ओवरकम करके टाइटल को जीत जाएंगे एंड अपनी स्टोरी फिनिश कर देंगे। या फिर एक और ये एंडिंग हो सकती है कि शायद ये मैच हमें जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन में तो नहीं एंड हो सकता, लेकिन नो कॉन्टेस्ट में ये मैच ज़रूर एंड हो सकता है। एंड मे भी जो है रेफरी डाउन होने के बाद जो है कोई मे भी कोडी रोड्स टाइटल जीत जाए एंड फिर जाकर रोमन रेंस के पास से टाइटल आ जाए जब रेफरी जो है फिर होश में आएगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसी एंडिंग प्लान कर सकती है। इसके होने के चांसेस कम है, लेकिन ये भी चीज़ काफ़ी कमाल की एंडिंग जो है डिसाइड कर सकती है। बाकी एक और एंड इस मैच का ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस आ जाए एंड टर्न करे अपने कोडी रोड्स के ऊपर। इसके भी अच्छे खासे चांसेस है कि कोडी रोड्स के ऊपर सेथ रॉलिंस अपने टर्न हो सकते हैं। एंड वही एक और एंडिंग ये है कि शायद अपने कोडी रोड्स जो है, अभी कोडी रोड्स का तो हिल टर्न होगा नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस जो है हेल्प कर सकते हैं पूरे सिनेरियो में अपनी कोडी रोड्स की। एंड सेथ रॉलिंस जो है पूरे अभी नाइट 1 के अंदर वो नाइट 2 में शायद टाइटल हार सकते हैं, इसके अच्छे चांसेस हैं। तो इसके बावजूद भी सबको लग रहा है कि उनका हिल टर्न हो सकता है, लेकिन क्या पता वो मदद कर दे रोमन रेंस एंड अपने रॉक को हराने के लिए। एंड वो जो है मे भी हेल्प कर सकते हैं कोडी रोड्स की एंड वो टाइटल जीत सकते हैं। अगली एंडिंग ये हो सकती है कि रोमन रेंस को बिट्रे कर दिया जाए रॉक की तरफ से, यानी रॉक का रोमन रेंस को बिट्रे करना। अब देखो स्टार्टिंग में इसकी बहुत हमें अच्छे खासे जो है चांसेस लग रहे थे कि ये चीज़ रेसलमेनिया में हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इनका वर्क हो रहा है तो देखकर लगता नहीं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू अभी डायरेक्टली इनको इतने जल्दी स्प्लिट कर सकती है। एंड मे भी जो है इनका स्प्लिट जो है थोड़ी देर बाद हो सकता है रेसलमेनिया के बाद, लेकिन एक शॉक करने के लिए क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ट्रिगर्स पुल कर दे एंड अपने रॉक को टर्न करवा दे रोमन रेंस पर सीधा रेसलमेनिया में, जिसके कारण कोडी रोड्स इजीली टाइटल जीत सकते हैं। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि वो पहले कोडी रोड्स पर अटैक करें, देन रोमन रेंस पर अटैक करें एंड फिर जाकर वो निकल जाए, मतलब वो दोनों को ही अटैक करेंगे एंड फिर जाकर निकलेंगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, मतलब कोई भी जो पहले आकर पिन करेगा बंदा खड़ा होकर वो जो है जीत सकता है। क्या पता इसी टाइम कैश इन हो। वेल इसके चांसेस बहुत बहुत कम है कि जो है मेन इवेंट में अटेम्प्ट तो वो कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होगा नहीं, डेफिनेटली अनसक्सेसफुल हो भी सकता है। क्या पता मैच ट्रिपल थ्रेट भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर दे, डेमियन प्रीस्ट आकर कैश इन करे एंड मे भी जो है कोई रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स अपने जो है डेमियन प्रीस्ट को पिन करके टाइटल जीत जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ट्रिपल थ्रेट नहीं कंसिडर करेगी एंड कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के मैच में अगर कैश इन होता भी है तो वो अनसक्सेसफुल होगा। रॉक या फिर जो है कोई सेथ रॉलिंस वगैरह जो है रोक सकते हैं अपने डेमियन प्रीस्ट को। वेल ये एक थिंग हो सकती है। बाकी रोमन रेंस को अपने रॉक जो है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को अटैक करके निकल सकते हैं, इस वाली चीज़ के ऊपर हम थे। तो ये भी एक
एंड हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या रोमन रेंस बिट्रे करेंगे रॉक को? वेल अब देखो इसका कोई भी ज़्यादा अब सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि रोमन रेंस को मतलब है अपनी टाइटल को रिटेन करने से, एंड रोमन रेंस क्यों चाहेंगे कि अपने रॉक को बिट्रे करे रेसलमेनिया में? अब देखो ये मैच के बीच में चीज़ें होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ मैच के बीच में होती है तो फिर जो है रोमन रेंस को भी पता है कि उनके टाइटल जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो शायद क्या पता टाइटल रिटेन करने के बाद या फिर टाइटल हारने के बाद भी रोमन रेंस रॉक के ऊपर टर्न कर सकते हैं। और अगर रोमन रेंस जीत जाते तो इसके चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन क्या पता इनका प्लान हो कि रॉक अपने आप को ही बड़ा जो है ट्राइबल चीफ से बड़ा कंसिडर करता है फाइनल बॉस, तो ये गुस्सा निकालने के लिए हो, या फिर अगर हारते हो तो सारा फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है रॉक पर। तो ये भी एक एंडिंग हो सकती है। बाकी मल्टीपल इस मैच के एंडिंग हो सकती है। अगर आप ये एंडिंग सोच रहे हो, वो एंडिंग सोच रहे हो, तो उससे भी अलग डब्ल्यूडब्ल्यूई एंडिंग कुछ प्लान करके बैठी होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास दर्जनों बैक स्टेज पर लोग हैं जो कि स्टोरी पर काम कर रहे हैं, एंड दर्जनों इनके पास आइडियाज़ है एक से एक कमाल की, एंड लास्ट मोमेंट पर भी इसका जो है विनर चेंज हो सकता है। फ्राइडे को भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक करने वाली थी, लेकिन इस मैच का एंड जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी कमाल के तरीके से जो है चेंज भी कर सकती है। बाकी जो भी कहो एंडिंग बस हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। क्या पता रोमन रेंस पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दे कोडी रोड्स को, या फिर रोमन रेंस एंड अपने रॉक भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करे कोडी रोड्स को। ये भी एक एंडिंग हो सकती है। सारा नामो निशान मिटा सकते हैं ये कोडी रोड्स का। एंड क्या पता मे बी एट द एंड लास्ट मोमेंट पर जब जॉन सीना एंड स्टोन कोल्ड अगर आते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर ड्रू मैकिंटायर में भी आ सकते हैं आउट ऑफ द नोवेयर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें ये चीज़ दिखाई दी थी कि वो पॉल हेमन के साथ वो बैक स्टेज पर बात कर रहे थे। या फिर क्या पता मे बी ग्रेसन वॉलर, क्योंकि ग्रेसन वॉलर जो कुछ महीनों पहले रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के अराउंड वो जो रोमन रेंस के कमरे में बैठकर लॉकर रूम में बैठकर बात कर रहे थे, तो क्या पता इसका भी डॉट कहीं कनेक्ट हो जाए। लेकिन देखते हैं क्या कोडी रोड्स के साइड से उनके भाई आते वैसे आने की चांसेस कम हैं, लेकिन देखते हैं कोडी रोड्स को क्या हेल्प मिलती है। लेकिन इस मैच की एंडिंग जो है इतनी थोड़े टाइम के अंदर बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंडिंग निकाल सकती है। अब बस बहुत कम टाइम बचा है रेसलमेनिया के लिए, रेसलमेनिया के नाइट 2 के लिए भी, एंड अब देखते हैं क्या होता है इस मैच का एंड। आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।